सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, कल की रात के अंदर हम तो रह गए थे जनाब सोते सोते ही, लेकिन यहाँ पे तो बहुत कुछ हो गया है जो कि मैंने तो बिल्कुल भी कुछ चीज़ देखी नहीं थी। और जब से सुबह से उठी हुई हूँ ना, मैं मुसलसल लोगों की वीडियोज़ ही सुन रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किसकी वीडियो के अकॉर्डिंगली बात करनी है, किसके ऊपर बात करनी है और क्या बात कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट जो मेरे आज अभी जो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में हैं, मैं उन्हीं के बिहाफ पे आप लोगों के साथ बात करूंगी। और असगर की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई है, वो भी मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि आज सितारा मैडम का व्लॉग क्यों नहीं आया है और सलमा का भी व्लॉग नहीं आया है। तो दोनों के व्लॉग्स ना आने के पीछे क्या रीज़न है, और ये दोनों मार्केट से गायब हो चुकी हैं, स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे असगर अंकल आए हुए हैं। अब ये सारा गेम क्या है और कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जो है ना असगर की वॉइस नोट वो सुन लीजिए। तो मैंने तो ये सब बातें कही है। मैंने कहा जब सलमा ने लाइव की थी तो दूसरे दिन साजिद की वीडियो आ गई, सलमा ऐसी, सलमा वैसी, सलमा ये है। तो जब ये इजाज का नाम आ रहा है तो वो साजिद कहाँ मर गया है? उसकी जबान को ताला लगा हुआ है अब इस टाइम। नहीं, अभी अभी मैं वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप आओ, सलमा है, आप लोग बैठ के लाइव करो और बोलो, हम लोग माफी मांगते हैं सबसे और हम ये चीज खत्म कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, सलमा करे ना करे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जाने, सलमा जाने, सितारा जाने, दोनों बहनें जाने। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चों पे जो आप लोगों की लाइव में बातें हो रही है ना, आप लोग वीडियो बनाओ और बोलो हम लोग माफी मांगते हैं, आज के बाद आप बच्चों के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनेगी। अब मैंने उनको कहा है कि जुम्मा वाले शाम तक जो आप लोगों की वीडियो नहीं आई ना, तो फ्राइडे शाम को जो है ना फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं देखता हूँ क्या सच है क्या झूठ है, फिर सारी दुनिया को पता लगेगा कि कौन सच के साथ था और कौन झूठ के साथ था। मुझे चलें ठीक है, मैं मानता हूँ पहले तो वो डिपोर्ट नहीं करा सकते। अगर वो लोग डिपोर्ट कराएंगे तो मेरी जबान तो नहीं कटवा रहे वो। हाँ। नहीं, या लेकिन तो वो लोग कुछ हाँ, नहीं या कर तो वो लोग सकते ये करें क्योंकि ना, मेरी जबान आपने कटवा दे, फिर सादिया तो के चलो ठीक अंदर है, कुछ मुझे नहीं खामोश किया कर लेंगे वो लोग। जी जी, अभी वो लोग कह रहे थे कि आप सलमा की तरफ से, तो सलमा की तरफ से इस टाइम तो बिया सिस्टर जो बैठी हुई है उनकी बात होती है ना सलमा से। तो जी। मैं, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग इस टॉपिक को खत्म करें, हम लोग जो है ना आज के बाद बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने उनसे यही कहा है कि वो आप लोग सलमा से बात करें, सलमा जाने, सितारा जाने, दोनों बहनें जाने। क्योंकि जब मैंने पहले मरियम सिस्टर को कहा था कि सलमा की लास्ट वीडियो है, आपने इसके बाद वीडियो नहीं बनानी है, आपने रिएक्शन नहीं देना है, तो मेरी और उसकी बात हुई है मरियम फाद की। उसके 2 घंटे बाद ही मरियम फाद ने वीडियो बना दी। आपके ऊपर क्यों डाल मैं रही अब है? ये कहना चाहूंगा कि मैंने तकरीबन जितना अरसा भी मैं चुप रहा हूँ ना, जो मेरी खामोशी थी ना, वही सबसे बड़ी जो है ना कमजोरी थी मेरी। जी, ठीक है, आपको तो खामोशी अब से मुझे निकलना लगता है चाहिए जो और सच है आपको मैं वो बोलना सामने ले चाहिए। आऊं, जो हकीकत है वो मैं दुनिया को बता दूं। फिर जो है ना सही ये जो बात है। तमाशा ये खत्म हो, ऐसे नहीं होगा ये। चले इंशाल्लाह जो है ना, मैं अभी फ्राइडे वाले दिन शाम तक जो है ना वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं किसी लाइव में जाऊंगा और वहां पे जो सारे सबूत मैं रखूंगा। तो फिर मैं देखिए कहूंगा इन लाइव। लोगों को, जी जी आप बात सुने ना, फिर मैं लाइव में आऊंगा या कोई भी जो भी वीडियो बनाऊंगा, तो फिर मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, ये लोग आए आके मेरे उन सबूतों को झूठा साबित करें। आप मेरी बात सुने, मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, सबकी चैट है, यहाँ तक कि मैंने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली है। हम्म। जी। तो अब ये बिल्कुल। लोग मुझे झूठा साबित करें, अब वो मुस्लिमा को भी बोलें कि हाँ जी ठीक है, जाओ उसे जाके झूठा साबित करो आप। जी। नहीं नहीं, हमें ये मैसेज पहुंचाया गया है कि या तो आप लोग चुप कर जाओ, वरना हम शाह फैसल से हमारी बात हुई है, वो नहीं, इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं इस अभी मसले में। ये वही बात है जैसे कि अल्लाह ताला हेटरों से मिल गया है। जब अब मैं हाँ आपको बता दूं, जब मेरी जी। और जाहिद की बात हुई थी ना, तो जाहिद ने कहा था आपको किसी किस्म के भी प्रूफ बनवाने हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बनवा के दे दूंगा। तो मैंने उसे इतना लेवल कहा चेक था, मैंने करें कहा जरा। भाई, आप मेरी बात सुने, मैंने उसे इतना कहा था, मैंने कहा भाई मुझे प्रूफ बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद हूँ, जो जो सब कुछ हुआ है उसका एक जीता जागता सबूत तो मैं हूँ। तो जो सबूत है, जो कुछ हुआ है वो मेरे पास हैं। तो मैं क्यों किसी को बोलूंगा यार आप मुझे फेक प्रूफ बना के दो। मैंने, तो क्योंकि जाहिद। जो मेरा मोबाइल था ना, मैं आपको इतना बताऊं, मेरा मोबाइल था उसमें ईमो डाउनलोड थी और एक व्हाट्सअप थी। जो हम्म। चैट हमारी चैट जो लीक हुई थी ना, वो जो ईमो थी वो फिर बाद में मैंने डिलीट कर दी थी, ईमो भी व्हाट्सअप भी। तो वो मैंने लेके गया था किसी के पास अपना मोबाइल, तो वो जो है ना रिकवर हो गया सारा ही डेटा, जो कुछ उसमें चैट थी जो कुछ था वो सारा रिकवर हो गया।
तो अब बिल्कुल जब वो रिकवर हो गया तो मुझे किसी और प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। मैं कभी भी कोई भी फेक प्रूफ नहीं लेके आऊंगा। मैं अगर मेरे पास जो कुछ होगा मैं वो सच सच जो होगा वही लेके आऊंगा, जी ये चीज सच है, ये झूठ है। बिल्कुल हाँ। जी। तो अब वो अब मुझे कहीं से पता चला है कि जी वो जो है ना सितारा आपके ऊपर केस कर रही है, ऐसे ऐसे है कि बस छोड़े। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा जो ये चैट रिकवर हुई है ना, मैंने करवाई है, तो अब आप उनको बोलें जी वो मेरे ऊपर 10 केस भी कर दें, मैं खाली वो जो अपना मोबाइल है जो चैट है ना वो मैं जाके वहां पे कोर्ट में रखूंगा और जो जज होंगे वो खुद ही देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसमें से जो सलमा ने जो वो चैट लीक की थी ना वो सिर्फ थोड़ी सी थी। जी। बाकी तो अभी रिकवर हुई है, बाकी तो खड़ी हुई है ना अभी। तो अभी ये लोग, मैं देखता हूँ क्या करते हैं। फिर ये लोग आए मेरे साथ, मेरे ऊपर ये 10 केस करें, मैं इनके इनके साथ आऊंगा कोर्ट में। मैं आपको ये बताऊं, आपको मैं ये बता दूं, जो ये सलमा ने कहा था ना कि मेरी ये लास्ट वीडियो है, तो उस वीडियो पे सलमा से मैंने कहा था कि आप इस बात को खत्म करें, ताकि उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा। मेरी सलमा से कॉल पे बात हुई थी, कुछ टाइम लगेगा फिर ये मामला खत्म होंगे, ये एकदम से खत्म नहीं होंगे। तो सलमा ने मुझे कहा था मैं खत्म करती हूँ, लेकिन वो लोग खत्म नहीं होने दे रहे थे। तो मैंने सलमा से यही कहा, मैंने कहा ठीक है, आपने जो अपनी आखिरी वीडियो बनानी है, लास्ट वीडियो आप अपनी बना लो, इसके बाद वो लोग आपकी वीडियो के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये बात मैंने मरियम फहद को कही थी, सितारा को कही थी, इन सब से मैंने कहा था कि अभी सलमा की लास्ट वीडियो आप लोगों ने किसी ने भी रिएक्शन नहीं देना है, चुप कर जाओ, इस मामले को यहीं पे रोक लो। तो मरियम फहद से मेरी उस टाइम बात हुई थी, आज मैंने मरियम फहद की लाइव में भी ये बात कही है, और मरियम फहद ने उसमें भी कहा है, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना, वो मुकर तो नहीं सकते हैं इस बात से कि नहीं जी इसने मुझे ऐसे नहीं कहा है। तो मैंने उनको कहा था आप ही, मैं ये चीज खत्म करना चाहता हूँ। अब सलमा ने अगर बोला है कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, तो आप इतनी मेहरबानी करें 2 दिन आप कोई भी वीडियो ना बनाना सलमा के खिलाफ। तो उसने कहा था ठीक है भाई मैं नहीं बनाऊंगी। और जैसे ही सलमा की वीडियो आई है उसके तकरीबन कोई 2-3 घंटे बाद उसने मरियम फाद ने वीडियो बना दी है। राज खुल गए तो बहुत बेचैन हो गए हैं वो जी लोग। जी, तो इकरा सिस्टर एलवीज आप में जिनकी बात, जी जी, आप जिनके बारे में बात कर रही हैं ना, तो उनके जी। उनके साथ मेरी कोई तकरीबन 10-12 मरतबा बात हुई है। कुछ कुछ जी। कुछ बार मेरे व्हाट्सएप पे कॉल हुई है उनके नंबर पे, कुछ टाइम जो है उनको मैंने डायरेक्ट कॉल की थी, तो वो सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और उसमें उन्होंने जो जो कुछ एक्सेप्ट किया है, जो जो कुछ उन्होंने बोला हुआ है ना, वो सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, नंबर के बढ़िया साथ, है। डेट के साथ, हर चीज पड़ी हुई है। तो वो लोग आके मुझे क्या झूठा करेंगे, जब वो खुद ही मानेंगे कि हाँ जी ये सब कुछ, या ये ऐसे, या ये चीज ऐसे है, ये वैसे है, तो फिर वो लोग मुझे क्या झूठा करेंगे। तो वो बंदे अब मुझे जेल की धमकियां दे रहे हैं, जिन बंदों ने किसी जुर्म के प्रूफ मिटाने में मदद किया, वो मुझे जेल की धमकियां दे रहे हैं। जी। वो तो जब जब जज के पास ये जाएगा ना, कोई भी मसला है, तो जज बोलेगा ना भाई जिसने भी इस जुर्म में मुलविस है, ठीक है वो तो हो गया, लेकिन जिसने प्रूफ मिटवाए हैं वो भी आओ। जी तो फ्रेंड्स, ये थी कल रात जो रईस असगर ने सारी की सारी बातें कही हैं, वो तमाम रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये कल जो है वो रईस असगर आई थिंक पूरी रात जो है मुख्तलिफ लोगों की लाइव्स के अंदर गए हैं। मरियम की लाइफ के अंदर भी उनकी बात हुई, लेकिन वो ऑलवेज़ भोंकू वहाँ पे बैठी हुई थी, जो कि जिसको कि मरियम एंड ग्रुप जो हैं इन लोगों को बोलते हैं कि जी ये हमारी शेरनी है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी जंगल की शेरनी है कि जिसको यही नहीं पता है कि यहाँ पे कोई जंगल का कानून नहीं है, ये इंसानों की बस्ती है, और यहाँ पे इंसान ही बात करें और इंसानियत के दायरे के अंदर रह के बात की जाए तो वही इंसानियत के लिए, लोगों के लिए अच्छी है। लेकिन ये मैडम साहबा को ना तो बोलने की कोई सेंस है और ना ही पता है कि बात कैसे करनी है। ओवरऑल जो भी था कि वहाँ पे इनका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है कि मरियम की लाइफ के अंदर कोई भी बंदा गया हो और उसको आगे रिप्लाई के अंदर वही रिस्पेक्ट मिली हो जैसा कि वो दूसरों से जो है वो ख़ुद अपने लिए मांगती हैं। लेकिन ऑलवेज़ उन्होंने अपनी जो परंपरा थी उसको इन्होंने कायम रखा है और बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की है वहाँ पे रईस असगर की भी। वैसे तो इस बंदे की थोड़ी सी होनी बनती थी, बट प्रॉब्लम ये था कि जो पॉइंट लेके वहाँ पे गया था ना, वो इसके साथ वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। उसके बाद ये जो है वो नौशीन मुल्तानी से इसने रिक्वेस्ट किया था कि आप माफ़ी मांगो, और मरियम से बोला कि आप भी माफ़ी मांगो, और सितारा से भी कहा गया कि भाई तुम मेरी बेटियों के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, उन माफ़ी मांगो।
और दोबारा किसी किस्म की कोई भी तुम लोगों की तरफ से मेरी बच्चियों के ऊपर बात ना आए। जो भी मामला है वो सितारा और असगर के बीच का था। चलो सलमा उसके अंदर इन्वॉल्व होती है तो ठीक है, वो होती है, लेकिन बच्चियों का कहीं पे कोई भी कसूर नहीं था। तो इसलिए मेरी बेटियों को इस सारे मामले से दूर रखो। बट इनमें से अभी तक ना तो किसी बंदे की तरफ से कोई भी माफ़ीनामा आया है, ना कोई बात करेंगे। और मुझे यकीन है कि कल शाम तक का असगर साहब ने टाइम दिया है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। और ये जो सेकंड लाइव थी, ये जिसको कहा जाता है कि जी सलमा स्पोर्टर, ये मरियम के बाद कल उसके बाद इसकी लाइव के अंदर गए हैं और वहाँ पे ये सारी की सारी बातचीत हुई थी, जो कि मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे इस बंदे की बात समझ आ रही है। तो ये वाला क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। अब बात कर लेते हैं कि जी सितारा और सलमा के आज व्लॉग नहीं आए। सितारा का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सितारा पहले नंबर पे तो अभी अपना माफ़ी मुफ़ी इनसे मंगवा रही होगी, या इनके साथ ये पकियाँ पका रही होगी कि भाई तुमने ये जो बातें कही हैं ना, अपनी वो वाली कम्युनिटी पोस्ट डिलीट कर दो और सारी की सारी वीडियोज़ मैं डिलीट करवा देती हूँ सब लोगों के चैनल से। जहाँ जहाँ पे भी तुमने जाके बातें कही हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब बात सिर्फ इतनी है कि तुमने ये सारा कुछ यूट्यूब के ऊपर लेके नहीं आना, वही ऑलवेज़ रोना धोना कि जी मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और शायद ये फिर से उसको जो है वो मार जाने की या मार देने की धमकियां दी जा रही होंगी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर तुम्हारा ऐसा सब कुछ सामने आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले 8.5 लाख ये जो इसके सब्सक्राइबर थे, उनमें से बहुत सारे 50-60% जो थे वो तो ऑलरेडी भाग गए इसको छोड़ के। इसने वापस से जो है वो डेड सब्सक्राइबर्स के साथ अपना फिलअप करवा लिया। और सेकेंडली जो इसके बाकी के रहे खहे हैं, जो भी 40% 30% वाले जो बाकी बचते हैं, वो तमाम के तमाम जो है ना वो भी इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ आते हैं इसको देखने के लिए कि अब ये कौन सा नया गेम प्लान हमारे साथ शेयर करने वाली है, वो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी होने वाला है नहीं। और सितारा ना तो माफ़ी मांगी है और ना ही ये माफ़ी मांगेगी। अगर ये जो असगर है ये सारा कुछ सामने ला के रख भी देता है ना, तो भी मुझे नहीं लगता है कि सितारा किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो मानेगी, क्योंकि ये ज़्यादा ना कुछ ज़्यादा ही ढीठ किस्म की औरत है। क्योंकि कहा ये जाता था कि जी कहा जाता है नहीं, मतलब ये तो रियलिटी है कि 4 गवाह होंगे तो ही आप बात कीजिएगा। और मरियम ने ये बोला कि जी मुझे दूसरों की सबूत गवाह बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी सबूत मत दिखाओ, तो मैं सबूत देखना नहीं चाहती हूँ। तो ओके, नो प्रॉब्लम, आपने कहा सबूत नहीं देखने हैं, किसी ने भी आपको सबूत नहीं दिखाए, और जो चीज़ें भी आपके सामने आई थी आपने वो तमाम चीज़ों से मुकर गई और झूठ बोल दिया कि भाई मैंने कुछ देखा नहीं है, मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। इवन कि आपने सारी की सारी बातें एक्सेप्ट कर ली थी सलमा की लाइफ के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीन हुआ वो ये हो गया कि जी अब जब ये सारे मामलात सामने आए हैं और असगर खुद जो कि जिसके ऊपर के जिना का इल्ज़ाम लगा है, जो कि खुद जानी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मजबूरी है ये वर्डिंग मेरे लिए यहाँ पे यूज़ करना, बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। बट जो खुद है, जो कसूरवार है, जो खुद जिसने गुनाहगार जो खुद है, जिसने गुनाह किया है, जब वो खुद ही आके मुजरिम ही बोल रहा है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो उसके बाद आगे बच क्या जाता है। और वही जो मैंने कल भी अपनी थंबनेल के ऊपर भी लिखा था, और जो असगर साहब ने अपनी कम्युनिटी पे किसी को आंसर दिया था कि अगर मैं जानी हूँ तो जिना मैंने अकेले ने तो नहीं किया। जी एग्जैक्टली यही चीज़ तो हम भी पिट रहे हैं कि एक बंदा कभी भी, वो कहते हैं ना कि ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर गुनाह हुआ है, अगर किसी का कसूर है, तो वो एक का नहीं दोनों का है, और वो दोनों 50-50% ही है। और अगर ये सारी मामला जो भी इसने बोला है कि अब मैं आऊँगा, मैं सबूत लेके आऊँगा, मैंने अपना सारे का सारा डाटा रिकवर करवा लिया है और मेरे से ये सारी की सारी चीज़ें डिलीट करवाई गई थी, और मुझे जहाँ तक लगता है डिलीट करवाने वालों के बीच में एक तो वो होंगी जो इनकी वकील साहिबा बन के आई थी सलमा के पास और सारा डाटा उनसे निकलवाया गया। दूसरे नंबर पर ये जो एक मुसलमा नाम की लेडी यहाँ पर इन हुई पड़ी हैं, ये शायद इन्होंने भी यहाँ पर डिलीट करवाया था इनसे सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि असगर जो है वो अपने किए पे मुझे लगता है कि शायद ये बंदा शर्मिंदा है और इसे ये चीज़ समझ आ चुकी हुई है कि अब अगर मैं नहीं बोलूँगा, अब अगर मैंने बात ना की, तो मुझे लगता है कि सारे मामलात मेरी बच्चियों के सर पे आके रुकेंगे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी जो है ना वो माँ हो या बाप हो, वो अपने ऊपर आया हुआ कीचड़ भी बर्दाश्त कर लेंगे, अपने ऊपर कोई भी जुल्म कर लो, कुछ ज़्यादती कर लो, वो सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर बात आ जाती है ना औलाद की,
तो वहाँ पे माँ बाप अपनी औलाद के लिए एक शील्ड का काम करते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि अगर इस आदमी ने स्टैंड लिया है और अपनी बेटियों की खातिर लिया है तो ये बहुत अच्छा स्टेप था इसके लिए। इसको ये चीज़ करना चाहिए था बहुत टाइम पहले ही। देर आए बट दुरुस्त आए। और यहाँ पे जो इन्होंने इनसे किसी ने ये बात भी पूछी है कि आपने अपनी बेटी के, मरियम की लाइफ के अंदर ये बात हुई थी, वहाँ पे इनसे पूछा गया कि अपनी बेटी के ऊपर बात आई है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो जब यही सारी बातें आयत के ऊपर किया जा रहा था तो तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तब तो तुम सऊदीया से निकलते हुए तो आयत के लिए रो रहे थे, तो अब लोग बातें करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो इस बंदे ने आगे से जवाब दिया ना, उनको बड़ा अच्छा और करारा वाला जवाब दिया कि उसका बाप मर गया है। जाहिर सी बात है भाई, उसका एक बाप तो वो है जो उसका ओरिजिनल बाप है, जो इजाज़ शाह नामी है। अगर वो बोलना चाहता है तो वो आए, आके अपनी बेटी को डिफेंड करे ना, वो उसकी बेटी है ना। अगर उसके दूसरे बाप की बात की जाए या उसकी माँ के हस्बैंड की बात की जाए, साजिद साहब की, तो भाई वो घोंचू है, वो भी तो आके बोल सकता है ना बीच में। वो आके अपनी बेटी को डिफेंड करे। किसी ने उसकी ज़बान बांधी हुई है या उसके हाथ बांध रखे हैं या उससे उसका यूट्यूब चैनल ले लिया गया है, मेरी पहली बीवी ये तो मेरी पहली बीवी वो, ये चीज़ें यहाँ पे आके वो बोल सकता है, तो अपनी बच्ची को डिफेंड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। माँ ने तो कुछ भी नहीं किया, तो बाप आके करे ना सब कुछ, जो भी उसका दिल करता है वो आके बोले सब लोगों को कि भाई ये चीज़ें हैं जो मेरी बच्ची हैं, मेरे बारे में कोई भी बंदा बात ना करे। आप लोगों ने अपने मामलात के अंदर अपने हद तक रखो उसको, मेरे बच्चों को बीच में इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई भी बात नहीं की है। और जहाँ तक बात है कि जी सलमा का भी व्लॉग नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमा ऑलरेडी अपने कल के व्लॉग के अंदर ये बात बोल चुकी हुई है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से पहले भी उसने जो है 2 दिन पहले भी नागा किया था, अपना व्लॉग नहीं डाला। तो शायद वो ऑलरेडी बता भी चुकी है कि मैं इतनी ज़्यादा रेगुलर अपनी व्लॉगिंग अभी स्टार्ट नहीं करूँगी। उसको ऑलरेडी वो जो स्टोन पेन था उसका, वो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है और माशाल्लाह से उसके जो टाइम चल रहा है उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तो शायद इसलिए उसका तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। और सेकंड मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कि ये जो कल से हंगामा यहाँ पे चल रहा है ना यूट्यूब के ऊपर, मे बी कंफर्म नहीं है, लेकिन मे बी के असगर ने सलमा को मना किया हो कि फ़िलहाल आज कल तुमने व्लॉग नहीं डालना है और मुझे देखने दो कि अगर ये लोग माफ़ी मांगते हैं तमन्ना से तो ठीक है, अदरवाइज़ इन लोगों को अब जवाब मैं दूंगा, तुम नहीं दोगी। तो मुझे लगता है कि शायद यही एक रास्ता था कि जिसकी वजह से असगर अपने बच्चों की, अपनी बीवी की नज़रों में वो वापस से उठ सकता है। नो इशू, नो मतलब मैं इसके ऊपर नो कमेंट ही बोलूँगी कि जो मियाँ बीवी के बीच में वो जो एक दरार आ गई है ना, वो तो रहेगी, लेकिन माँ बाप की तलाक कभी नहीं होती। जब भी तलाक होगी वो तलाक होती है मियाँ बीवी की। तो माँ बाप की हैसियत से तो वो दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे ना, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारियाँ अपनी बेटी के लिए हैं वो जिम्मेदारियाँ तो उसने पूरी करनी ही है। और जो माशाल्लाह से उनके घर में नया मेहमान आने वाला है तो उसकी ज़िंदगी तो किसी सूरत भी ख़राब नहीं की जा सकती ना। तो इसलिए इन लोगों को इकट्ठा तो होना ही है और अपने घर में वापस जाने के लिए अगर वो अपनी बेटियों के ऊपर स्टैंड नहीं लेता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा कभी भी अपनी बीवी की नज़रों में तो जो गिरना था वो गिर चुका है, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो कभी जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो जब भी अपनी बेटियों के सामने बात करेगा या उसके ऊपर कभी भी कोई बच्चे गलती करते हैं, माँ उसको डांटती है, बाप डांटता है, तो वो अपनी बच्चियों को कैसे रोकेगा? क्या कह सकता है वो अपनी बेटियों को आगे से? अगर उसका कल को बेटा जवान होगा, कल वो उठ के कह दे कि हाँ भाई तुमने तो खुद अपनी ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ की हैं, तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तो वहाँ पे बाप के लिए शायद वो डूब मरने का मकाम होगा। और अगर वो आज अपनी बच्चियों के ऊपर ये स्टैंड ले रहा है तो शायद इसीलिए ले रहा है ताकि वो अपने बच्चों के सर पे बाप की हैसियत से खड़ा रहे। और जहाँ तक इन लोगों का है कि भाई 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और अगर ये एक दफ़ा बोल के तो देखे कि वो तुम्हारे साथ करेंगे क्या, तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं करने वाला। क्योंकि 8.5 लाख में से ना, मैंने जैसे पहले बोला है कि 60% जो हैं वो ऑलरेडी डेड हैं, उनके लिए इसका कुछ होना ना होना एक बराबर है। और ये जो चंद भौंकू कुत्ते यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं ना सारी यूट्यूब के ऊपर, ये लोग भौंक भी लेंगे तो इनके भौंकने ना भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लोग जो बातें करेंगे वो सारी दुनिया ऑलरेडी जानती है कि क्योंकि जानी खुद बोल देगा कि हाँ मैंने जिना किया, तो कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा?
वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शरई हैसियत से अब वो सिर्फ एक सज़ा का हकदार रहेगा, जो कि उसका हक मतलब वो सज़ा उसको मिले उसके लिए वो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसको कोई भी कुछ कह ही नहीं सकता है। रही बात कि सऊदीया का कानून के अकॉर्डिंगली अगर उसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो वो भी उसके लिए शायद इस टाइम पे वो बंदा मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। और अब क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर उनको भी पता है कि बहुत अच्छी अमाउंट नहीं, बट वो इतना ज़रूर अर्न कर लेंगे कि वो लोग कुछ ना कुछ अपने लिए अपने बच्चों के लिए वो लोग कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वहाँ से डिपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो भी उन लोगों की लाइफ आसानी से चल जाएगी। और यहाँ पे अभी उन्होंने भी तो 24 साल वहाँ पे अगर काम किया है तो कुछ ना कुछ सेविंग्स किए होंगे, वो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो इसलिए ये चीज़ें तो आप लोग सोचना छोड़ दो कि वहाँ पे आगे उसके साथ क्या होगा। रही बात कि सलमा उससे डिवोर्स लेगी, सलमा उसको छोड़ देगी, तो सलमा उसको नहीं छोड़ेगी। और एक चीज़ आपके साथ और भी शेयर करती चलूँ, यहाँ आज ही मैंने ना बेबो आंटी की वीडियो काफ़ी टाइम के बाद देखी है, क्योंकि उनका वो जो एक टाइटल लगा हुआ था ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बेबो आंटी ने अपने टाइटल के अंदर वहाँ पे लिखा है कि जी सितारा यासीन जो है वो डिवोर्स ले रही है, सितारा यासीन की डिवोर्स हो रही है, क्योंकि इसके हस्बैंड के साथ जो भी इसके मामलात हैं, बेबो आंटी के अकॉर्डिंगली है कि ये चीज़ें ऑलरेडी वो अपनी वीडियो में बोल चुकी हैं कि सितारा ये जो है साजिद इसको डिवोर्स दे के असगर के साथ शादी करना चाहती है, और उसी की वजह से उसने ये सारे के सारे मामला जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना अब ये सारा मामला यूट्यूब के ऊपर हाईलाइट हो गया है ना, असगर तो ख़ुद इसके साथ शादी नहीं करेगा, क्योंकि अगर कभी उसने ये सारा कुछ सोचा भी था ना, तो मुझे नहीं लगता कि उससे अपनी बीवी से ज़्यादा अच्छी और बाकरदार औरत कहीं पे भी मिलने वाली है। और जितने अच्छे तरीके से इस औरत ने, सलमा ने अपने सारी मामलात को संभाला है, या वो अभी तक संभाल रही है ना, उसके बाद सितारा जो कुछ कर रही है वो उसको भी दिखाई दे गया होगा। अगर उसके दिमाग में था तो अब वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। और सेकेंडली, अगर कह लो कि इजाज़ शाह अब मार्केट में आएगा या कुछ ऐसा मामला सामने आने वाला है, तो उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जिस तरीके के साथ सितारा अपने मामला को खुद से हाईलाइट करवाती है ना, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसके ऊपर कुछ भी मतलब कहा नहीं जा सकता कि क्या करेगी क्या नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि अभी आज या कल के अंदर सितारा की तरफ से उसके चैनल के ऊपर, अभी तो पहले नंबर पे उसने बोला था कि मैं 365 डेज़ का टारगेट फिर से स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैंने ये व्लॉगिंग करनी है, लेकिन आज सितारा मैडम का व्लॉग नहीं आया है अभी तक। ऑलमोस्ट शाम तो हो ही चुकी है, देखते हैं कि क्या ये रात 12 बजे से पहले अपना व्लॉग अपलोड कर पाती है कि नहीं। इन केस अगर आज के दिन के अंदर उसका व्लॉग नहीं आता है तो उसकी जो 365 डेज़ की काउंटिंग है, नंबर 1 वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी ज़ीरो से, वो उसको फिर से करना पड़ेगा, फिर से नया 365 डेज़ लेके आएगी। और अगर उसके अलावा हम देखते हैं कि जी अब वो क्या करेगी, तो मुझे क्या लग रहा है कि क्या अब ये फिर से अपने आईब्रोज़ पे पहले इसने उस्तरा फेरा था, तो इस बार ये कहाँ उस्तरा फेरने वाली है, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ मेरे साथ वो चीज़ें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब ये मैडम साहिबा कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। क्योंकि इसके ये जो क्लिक बीडिंग चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, जो ये यहाँ पे लगी हुई थी, ये दर्द मेरी जान ले लेगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, ये लोग चाहते हैं मैं ख़ुद को मार दूँ, मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, ये मुझे बर्बाद देखना चाहते हैं, तो इन लोगों को सुकून आ गया मुझे बर्बाद देख के। तो मतलब अब वो जो सारा था ना इमोशनल ड्रामा और वो सब कुछ, ये वही सारा कुछ फिर से यूट्यूब के ऊपर लेके आने वाली है, और ये बहुत जल्दी वो सब कुछ आज कल के अंदर ही आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी तक मुझे लग रहा है कि सितारा का हस्बैंड जो है ना, शायद अब वो, क्योंकि सारे का सारा मलबा पड़ गया साजिद साहब के सर के ऊपर, और साजिद जो है वो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आने वाले टाइम के अंदर खुद ही बोले कि सितारा टाटा बाय बाय। ऑलरेडी जनाब ने अपने 2 चैनल बनाए हुए हैं, वो सुकून से अपने चैनलों के ऊपर बैठा है, काम कर रहा है, उसके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है। तो वो अगर निकलता भी है ना इस सारे मामले से, तो वो ऐसे निकलेगा जैसे दूध में से बाल निकाल के बाहर फेंक दो। तो शायद अब कुछ ऐसा मामला हमारे सामने आने वाला है। लेट्स सी कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। आज के सारे मामले, कल रात के सारे मामले के बाद यही मेरा रिएक्शन था। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा, मेरे रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी कीमती राय मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।